हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, डोंगक्वान बोल देती कि मिस नान इसने मेरे को किस किया। वो सोच रही होती कि मैंने क्या बोल दिया एक गलती से, ये तो कितना ज्यादा शेमफुल है ऐसा बोलना कुछ। वो एकदम से चुप हो जाती है। तो एपिसोड नंबर 25 की स्टार्टिंग होती है। नानचांग के मन में बड़ा कुछ चल रहा होता है। वो सोच रही थी कि मैं नानचांग हूँ, मेरा नाम नानचांग है, मैं लांसवानी की मदर हूँ। और जिस सेकंड मैंने सुना कि मतलब मेरे सन को एक लड़की मार रही है, मैं बड़ा सा गुस्सा थी। पर ये लड़की चीजें तो कुछ ज्यादा ही अलग तरीके से यहाँ पे घूम रही हैं। मेरा जो मन है इसमें थॉट्स तो मतलब टोर्नेडो की तरह घूम रही है। जैसे इसने बोला कि मेरे सन ने उसे किस किया, ये तो पपी लव है। मेरे सन का लव एट फर्स्ट साइट है। ये खुश तो काफी ज्यादा होती है, पर उसकी जो डीमन साइड होती है वो बोल रही थी सही नहीं है, काफी ज्यादा यंग है। वो फिर दोबारा सोच रही होती है उनकी पिक्चर इमेजिन करके कि वेल ये दोनों साथ में परफेक्ट हैं, एंजल्स की तरह दिखते हैं, ये अपने बॉन्ड को अभी से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। पर और जब ये ग्रो अप हो जाएंगे तो ये परफेक्ट कपल्स को बनाएंगे। वंडरफुल नहीं होगा। नानचांग चुप भी होती है। जॉनी बोलता है मॉम, फिर वो दरवाजा बंद कर देती है एकदम से। जॉनी बोलता है कि मॉम तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया। नानचांग सोच रही थी कि सन, ये जो तुम्हारी मॉम है ये तुम्हारी फ्यूचर हैप्पीनेस के लिए कर रही है सब कुछ। सन ऐसे दरवाजे को पीट रहा होता है, बोलता है मॉम दरवाजे को ओपन करो। वो फिर पीछे की देखता है, उसे बहुत ज्यादा गलत फीलिंग आ रही होती है। डोंगक्वान की बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है कि ये कितना ज्यादा नाइस है ना जो मिस नान ने किया, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लानजानियो। मिस लान के लिए मैं तुम्हारे फेस पे हिट नहीं करूंगी। वैसे ही फिर बोझा मारती है उसे, बेचारा। वैसे चिल्ला रहा होता है कि हेल्प करो मेरी, रुक जाओ। नानचांग बोलती है कि डार्लिंग अब हम क्या करें, नाना चीजों को पिकअप करने के लिए गई है। लांसा बोलता है कि तुमने जो किया वो सही किया, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सही होगा। ज्वान्यू नहीं फाइट बैक कर रहा है तो उसने पक्का कुछ गलत किया होगा और वो उसे अभी कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा है। वो तो मेरे से ज्यादा डेयरिंग है। एक लड़की को उसने फर्स्ट मीटिंग में किस कर दिया, ये डिजर्व करते है वेल मार खाना। ये दोनों बच्चे एक बड़े ज्यादा अच्छा कपल बनाएंगे जब ये मतलब ग्रो होंगे, काफी ज्यादा अच्छे कपल होंगे। पहले में फिर एक सीन दिखाया जाता है, वहां पे ज्वान्यू का भूत बना दिया था उसने मार मार के। डोंगक्वान की सोच रही होती है कि इसने जरा भी फाइट बैक नहीं किया पूरे टाइम में, और वो करने दे रहा है जो मैं करना चाहती हूँ, मुझे मारने दे रहा है। पर इसने मुझे किस किया है, मैं कैसे इस चीज को जाने दे सकती हूँ। ये तो ऐसे गुड लुकिंग है पर एक टेरिबल पर्सन है अंदर से। जॉनी उसकी तरफ देख रहा होता है। डोंगक्वान सोच रही होती है कि ये ऐसे क्यों देख रहा है मेरी तरफ, मैं इतनी ज्यादा बुरी तरह से नहीं मारा इसे। वो सोच रही थी कि तुम इनोसेंट प्ले कर रहे हो, तुम शर्म नहीं आती। जॉनी बोलता है कि जब हम बड़े होंगे तब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकते हो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। डोंगक्वान की और ज्यादा हैरानी से बोलते, क्या क्या तुम मेरे को तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने दोगे, बकवास करना बंद करो। वो फिर ऐसे उसे मार रही होती है, फिर वहां से चल पड़ती है और बोलती तुम बहुत ज्यादा हॉरिबल हो। जॉनी हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये इतनी ज्यादा डिस्प्लीज्ड है। शायद ये भी हो सकता है कि आगे से मैं इसे समन नहीं कर पाऊंगा। फिर वो ऐसे अपने बालों को धो रहा होता है, बाहर आता है। तब जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि सन अब हम बात कर सकते हैं। वैसे बोल रहे होते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम बेवकूफ हो गया। नानचांग बोल रही होती है कि एक लड़की के लिए उसकी रेपुटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इतने ज्यादा लोगों के सामने तुमने ऐसा कैसे किया। तो वो गुस्सा हो गई है ना। लांसाओ भी बोल रहा होता है हाँ तुम्हारी मदद से ही बोल रही है। वेल जॉनी ऐसे चुपचाप बैठ के सुन रहा होता है। फिर वो बोलता है कि तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो, वो जो मेरे साथ कर रही थी वो गलत नहीं था जब उसने रिवेंज प्लान किया और मेरे को इतने ज्यादा लोगों के सामने खड़ा कर दिया, और मैं चुपचाप खड़ा रहा और उसको मारने दिया मेरे को, जो मैंने सिचुएशन क्रिएट की थी उसके बदले भी। नानचांग बोलते कि बकवास करना बंद करो, एक भी सिंगल स्क्रैच नहीं है तुम्हारी बॉडी के ऊपर, तुमने उसने तुम्हें इतनी जोर से मारा भी नहीं है। जॉनी बोलता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो और तुम्हें कैसे पता है इसके बारे में। नानचांग बोलती है कि ऑफ कोर्स मुझे पता, मैं तुम्हारी मदर हूँ, मैं एक लुक से देख सकती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम्हारी बॉडी के साथ क्या हुआ है। जॉनी सोच रहा होता है ये मेरा फॉल्ट नहीं कि मैं जरा भी डिस्कम्फर्ट नहीं दिखा रहा हूँ कि मेरे को मार पीटी, फिर भी मतलब मैं ठीक ढंग से मूव कर रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल होना चाहता था पर उसने ऐसा करने नहीं दिया। तो नानचांग नाना वहां पे आ जाती है, वो जॉनी की तरफ देख। जॉनी बोलता है कि तुम वापस आ गए मिस, मैंने कुछ गलत किया आज मैंने। मिस नाना बोलती है कि मेरे को पता लग गया है, मुझे सब कुछ बता दिया डोंगक्वान ने, वो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी। क्या तुम सच्ची में डोंगक्वान क्यू के बॉयफ्रेंड बनोगे जब तुम बड़े होगे। जॉनी बोलता है वेल, वो सोच रहा होता है कि इसने सच्ची मुझे मिस नाना को ये बता दिया। नाना बोलते हैं कि जो कॉन क्यू वो सच्ची मुझे आउटस्टैंडिंग है और डिलीजेंट है, अगर तुम सच्ची में उसके बॉयफ्रेंड बनना चाहते तो तुम्हें भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसको कैचअप करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए। वो अप्लाई करने लगी है शायद कॉलेज को, अगर तुम उसके साथ रहना चाहते तो तुम्हें भी वहां पे पहुंचना पड़ेगा। नानचांग बोल रही थी हाँ तुम कर सकते सन। लांजा बोल रहा था हाँ शर्क कॉलेज साथ में जाना ब्रिलियंट आइडिया ये। फिर हमें बताया जाता है कि जो शर्क कॉलेज है वो वेल एक सिंपल सा नाम है जिसने डोमिनेट किया हुआ है पूरे लैंड को, कितने ज्यादा, काफी ज्यादा हजारों सालों से। वो टॉप का कॉलेज बन गया इस लैंड के ऊपर जब से ह्यूमन लिविंग बींग्स इस डाउलो प्लेनेट में रह रहे हैं। ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट कॉलेज है इस होल फेडरेशन में, इस फेडरल में। जो इसकी हिस्ट्री है वो 3 लाख साल पहले की है, वेल टांगसन के टाइम के, अगर याद होगा तुम्हें तो। ये एक होल लैंड है साउल मास्टर्स के लिए। अगर एक साउल मास्टर वहां पे पहुंच सकता है, अगर वहां पे वो स्टडी एक दिन के लिए भी करेगा तो वो भी एक लाइफ टाइम ग्लोरी होती है। और ऐसा बोला जाता है कि वहां पे लेजेंडरी गॉड लाइक हीरोज
रोज उसी कॉलेज से निकलते हैं। लानचैंग बोलती है पर जॉनी अभी भी वीक है शह कॉलेज में जाने के लिए। नाना बोलती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी 12 साल से नीचे होते हैं जिनकी साउल पावर रैंक 20 तक होती है वो क्वालिफाइड होते हैं प्रीलिमिनरी इवोल्यूशन के लिए। मैं इसकी हेल्प करूंगी रैंक 20 तक पहुंचाने के लिए, और ऊपर से इसके पास ट्विन मार्शल साल्स हैं जो इसे एक्स्ट्रा क्रेडिट्स देंगे। तो चलो ट्राई करते हैं। जॉनी खुश होता है, फिर बोलता है प्रीलिमिनरी टेस्ट होंगे हमारी क्लास में नेक्स्ट टर्म में, क्या वही एवोल्यूशन जिसके बारे में तुम बात कर रही हो? नाना बोलती है कि जो टैलेंटेड यूथ क्लास है जिसमें तुम हो, ऐसा लगता है कि वो भी सेट कर रहे हैं एनरोलमेंट को शर्क एकेडमी के लिए। जॉनी तुम्हें क्या लगता है तुम पास हो जाओगे? जॉनी बोलते हैं वेल ऑफ कोर्स नहीं लगता मुझे, मेरे सभी क्लासमेट्स के पास 3 सर्कल्स हैं और मेरे पास सिर्फ एक। नाना बोलती है कि वही सब कुछ नहीं होता है, चलो देखते हैं जब तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा तब तुम्हें क्या मिलता है। वो फिर ऐसे बैठ जाते हैं। नाना बोलती है ये अच्छा है, तुम्हारी जो कंडीशन है वो बेटर है जितना मैंने सोचा था। अब तुम्हारी करंट स्टेट को जज करेंगे तो जो रिस्क है वो रिड्यूस हो गए हैं। वेल इसने डिग्रेड की थी अपनी बार बार फ्यूज करके। नाना बोलते कि तुम ऑलवेज मुझे बहुत ज्यादा फेमिलियर लगते हो, तुम ऐसे सिमिलर लगते हो मेरे को, मेरे से ही, इसलिए मेरे को एक कनेक्शन टाइप फील होता तुमसे। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तभी मैं कनेक्टेड जैसी हो गई थी तुम्हारे साथ। जॉनी बोलता है कि ये इसलिए क्योंकि मैं गुड लुकिंग हूँ मिस, मेरे को भी सेम ही मतलब वे फील होता है तुम्हारे साथ जब मैं होता हूँ। नाना बोलता है कि तुम दोबारा मेरे को टीज कर रहे हैं ना, तुमने सच्ची मुझे कुछ ज्यादा ही अपसेट कर दिया क्वान क्यू को आज, मैंने कभी भी उसको इस तरह से एंग्री नहीं देखा है। फिर वो बोलती है कि अगर तुम्हारे ब्लड की बात की जाए तो वो जाग रहा है, ये एक्चुअली में काफी ज्यादा डेंजरस है क्योंकि तुम्हारी बॉडी में 2 तरह के ब्लड है, वो काफी ज्यादा पावरफुल और एक दूसरे से उनकी नी बनती है। वो साथ में जब वेकअप करेंगे तो तुम काफी ज्यादा बड़े ट्रबल में होंगे। अगर वो अच्छी तरह से हैंडल नहीं किए जाएंगे तो तुम आगे कल्टीवेट नहीं कर पाओगे और इससे तुम्हारी लाइफ भी खतरे में आ जाएगी। मैं एक्सट्रीमली नर्वस थी जब मैंने फाइंड आउट किया था फर्स्ट टाइम पे, इसीलिए मैंने चूज किया तरीका जिससे वो जो एनर्जीज है वो एक दूसरे के ऐसे स्पाइरल में मूव करें और एक कम से कम कॉन्टेक्ट बने उन दोनों के बीच में। ऐसे तो मैंने ये चांस क्रिएट किया उनको इंटीग्रेट करने के लिए, पर जो रिस्क है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि जो मेरी प्रेजेंस है वो रिक्वायर है तुम्हारे ब्रेक थ्रू के लिए, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो पावर है तुम्हारी बॉडी में वो स्पेशल होगी। जब तुम स्पेशल मार्शल साल फ्यूजन को यूज करते हो तो ये जो 2 तरह के ब्लड है ये साथ में इंटीग्रेट होने लग पड़ते हैं एक इन्फ्लुएंस के अंदर, और एक थर्ड काइंड का ब्लड अपीयर हो गया जब ये दोनों इंटीग्रेट हो रहे हैं। जॉनी बोलता है तीसरी तरह का, इससे ऐसा नहीं होगा कि मतलब ये जो सिचुएशन है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी? नाना बोलती है नहीं, ये प्रोडक्ट है इंटीग्रेशन का, जो तुम्हारे दोनों ब्लड है वो दोनों मिक्स होकर तीसरा बना रहे हैं, तो इससे कुछ गलत इफेक्ट नहीं होगा। जब भी तुम अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को यूज करते हो तो ये जो 2 तरह के ब्लड है ये साथ में थोड़े से इंटीग्रेट हो जाते हैं। जब तुम ज्यादा टाइम इस स्किल को यूज करोगे तो ये थर्ड टाइप का ब्लड है ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा और बाकी दोनों को ओवरराइड कर देगा और उन्हें झुका देगा अपने सामने। जब ये पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाएगा तब जो मेरी पावर है वो भी कुछ नहीं होगी तुम्हारे सामने, मेरे को भी तुम्हारे सामने सबमिट करना पड़ेगा। जॉनी बोलता है क्या क्या ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? नाना बोलती है हाँ होगा, जो प्रोसेस है पर वो काफी ज्यादा लंबी चलेगी और तुम्हें जो मार्शल साउल फ्यूजन है वो ऑल टाइम यूज करना ही पड़ेगा। मैंने अपनी छोटी सी कैलकुलेशन की, अगर तुम अपने मार्शल साउल फ्यूजन को 10 टाइम यूज करोगे जब तुम ब्रेक थ्रू करोगे नेक्स्ट लेवल में तो तुम्हारा जो ब्रेक थ्रू होगा वो टोटली सेफ होगा। जॉनी बोलता है क्या 10 टाइम? इसका ये मतलब नहीं कि मेरे को 20 रैंक कल्टीवेट करने पड़ेंगे अपने साउल पावर को 10 रैंक से इंक्रीज करने के लिए, वेल डबल काम करना पड़ेगा। मेरी जो साउल पावर वो ऑलरेडी काफी ज्यादा काम है और मेरे को अब ट्वाइस कल्टीवेट करना पड़ेगा यार, शिट। नाना बोले तुम्हें अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है, ये अच्छा ही है, तुम शांत रहना और प्रिपेयर्ड रहना, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम टॉप पे पहुंच जाओगे और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। जॉनी बोलता सच्ची कितना ज्यादा टाइम लगेगा अगर मैं ऐसा करता रहूंगा तो? नाना बोलती है प्रोबेबली शायद 200 से 300 साल। वेल जॉनी बोलता है क्या, काफी ज्यादा डिप्रेस होके। नाना बोलती है कि वेल तुम्हारा जो ब्लड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारी जो लाइफ है वो बाकी नॉर्मल पर्सन से काफी ज्यादा लंबी होगी। जॉनी चुप ही होता है। नाना बोलती है कि तुम्हें वेल रश नहीं करना होता है, ठीक है, कल्टीवेशन में सक्सेस करने के लिए। चलो अब ब्रेक थ्रू करते हैं और देखते हैं तुम्हारा जो सेकंड साउल सर्कल है वो तुम्हें क्या देगा और कैसा दिखेगा। जॉनी बोलता है हाँ चलो करते हैं, मैं पहले सेकंड सर्कल स्टेट में पहुंच जाता हूँ। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। नाना बोलती है कि करो तुम, मैं तुम्हें गार्ड करती हूँ। फिर जॉनी बैठ जाता है। वो बाउंड्री पे पहुंच गया था ब्रेक थ्रू के लिए, उसने एक मिस्टीरियस हेवन स्किल को अप्लाई किया और आसानी से अपना जो सेकंड सर्कल था उस स्टेट में पहुंच गया। वेल उन एनर्जी से कवर कर रही होती है। नाना बोलती फोकस रहना, ठीक है, अभी स्टार्ट होने वाला है। जो जॉनी होता है उसकी बॉडी में कुछ होने लग पड़ता है, जो गोल्डन और सिल्वर एनर्जीज थी वो उसकी चेस्ट में वाइब्रेट होने लग पड़ी बहुत खतरनाक तरीके से। जो कोल्डनेस और हीट है वो साथ में राइज होने लग पड़ी। काफी ज्यादा गोल्डन और सिल्वर एनर्जी उसके मेरिडियन से बाहर निकल रही थी। जो कोलिजन थी वो भी होने लग पड़ी और जो कोलिजन थी उसकी वजह से जो पेन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। जॉनी सोच रहा होता है कि हाँ वर्लपूल, ये जो वर्लपूल है मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं इन्फ्यूज करता हूँ साल पावर को और इसे फास्ट करता हूँ। वो जो एनर्जीज होती है वो गोल गोल घूम रही होती हैं। जो गोल्डन और सिल्वर एनर्जी है वो साथ में गैदर होने लग पड़ी उस वर्लपूल में। ये जो एनर्जीज एंडलेस लग रही थी और जो वर्लपूल था वो बड़ा बनता जा रहा था। ये ऐसे मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता था किसी भी टाइम में। जो गोल्डन और सिल्वर एनर्जीज थी वो और ज्यादा वायलेंट होती जा रही थी। लांजानी बड़े ज्यादा दर्द में था। लांजानी सोचते कि मैं अपनी वॉइस को खो चुका हूँ, मिस नाना मेरी हेल्प करो। बोल नहीं पा रहा होता पर नाना बोलते तुम पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, शांत रहो। वो सोच रहे थे मिस नाना, फिर वो सोचता हाँ
हाँ शांत शांत हो जाता हूँ मैं पहले, फिर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी हो गई जब लांजवानी शांत हो गया। जो वर्लपूल था वो ज्यादा स्टेबल हो गया और ज्यादा बड़ा बनता जा रहा था। काफी ज्यादा एनर्जी थी इसके अंदर, इतनी ज्यादा कि वो और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो एक्सप्लोड होने वाला है। नाना बोलती है कि ज़्वान्यू अपनी मार्शल आर्ट स्किल फ्यूजन को यूज करो, अभी मेरे को टच करो अभी। ज़्वान्यू फिर वैसे करता है, फ्यूजन स्किल को यूज करता है अपनी, और उस फ्यूजन से एक लाइट टाइप ज़्वान्यू को कवर कर रही होती है, और जो उसकी एनर्जीज होती है वो इंटीग्रेट होती है और वेल थर्ड ब्लड में फ्यूज हो जाती हैं। फिर ऐसे ही थोड़े टाइम के बाद जो एनर्जीज थी वो शांत हो गई। जो वर्लपूल था वो और ज्यादा बड़ा बन गया था। जो गोल्डन और सिल्वर एनर्जी थी वो स्टेबल हो गई थी, और जो कलरफुल स्पॉट था बीच में वो और ज्यादा ब्राइट हो गया था। पर ज़्वान्यू सोच रहा होता है कि पर कोई भी मतलब चेंज तो है नहीं लग रहा मेरी सोल पावर में। नाना बोले तुमने अच्छा किया, जो इवोल्यूशन है वो काफी ज्यादा सॉलिड है। जब तुम अपनी मार्शल सोल स्किल को यूज करोगे तो जो तुम्हारी एनर्जी है वो थोड़ी कम हो जाएगी और तुम एक्सप्लोजन से बच जाओगे। वेल एक तरीके से तुम्हें बचा ही देगा वो। ज़्वान्यू सोच रहे थे क्या मैंने कर दिया। फिर ज़्वान्यू अपनी आइज को ओपन करता है। एक आई को गोल्डन कलर की लाइट कवर कर रही होती है, एक को सिल्वर कलर की लाइट कवर कर रही होती है, वो दोनों ग्लो कर रही होती है। नाना भी हैरान होती है। फिर ज़्वान्यू की आइज नॉर्मल हो जाती है। ज़्वान्यू बोलता है कि जो पावर है ब्लड की वो तो काफी स्ट्रॉन्ग है, मैं लकी था कि तुम मेरे साथ यहाँ पे और कुछ गलत नहीं हुआ। नाना बोलते इस एक्सपीरियंस से तुम बाकी जो बाद में ब्रेक थ्रू होंगे उसमें सेफ रहोगे। याद करना कि तुम्हें 10 बार फ्यूजन स्किल्स को यूज करना है ब्रेक थ्रू करने से पहले। ऐसे तुम अपने थर्ड काइंड ऑफ ब्लड को कल्टीवेट करते रहोगे ब्रेक थ्रू से पहले। ज़्वान्यू बोलता हाँ मैं ऐसे करूंगा। नाना बोलती है अब चल देखते हैं किस तरह की तुम्हें मार्शल साउल मिली है। ज़्वान्यू बोलता हाँ मैं काफी ज्यादा टाइम से इसका वेट कर रहा था। फिर ज़्वान्यू अपने हैंड को ऊपर की तरफ उठाता है, उसमें लाइट अपेयर होती है। वो अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ उठाता है। वेल वो वही सिल्वर होती है पहले वाली। वो बोलता है वाह इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, जो सिल्वर पैटर्न है वो और ज्यादा रेगुलर जैसे लग रहे हुए हैं। वेल ये पहली थी, दूसरी के लिए अगली वीडियो में देखना अब तुम। सो गाइस एपिसोड नंबर 25 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी भी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।